नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, चाहे मर जाना मगर यह तीन बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। मित्रों, आज की वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। आज की वीडियो का मकसद है कि कभी भी इन तीन बातों को स्त्रियों को या अपनी पत्नियों को कभी नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष यह तीन बातें स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए ही गरीब रहता है और हमेशा दुखी रहता है। तो प्रिय दर्शकों, वह कौन सी तीन बातें हैं जो पुरुषों को मरते दम तक अपनी पत्नी या स्त्री को नहीं बताना चाहिए? मेरे प्रिय दर्शकों, यह तीन बातें हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। प्रिय बंधु, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक रामगोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। रामगोपाल मन से बहुत ही भोला था और बहुत ही सीधा साधा था। मित्रों, उसने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था और रामगोपाल की जो पत्नी थी थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और रामगोपाल के छोटे छोटे बच्चे भी थे। प्रिय बंधु, रामगोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को नहीं छुपाता था और रामगोपाल अपने घर में अकेले ही काम करने वाला था। जिस नगर में रामगोपाल रहा करता था उस नगर में सबसे गरीब केवल रामगोपाल ही था। उसके अलावा नगर में कोई भी गरीब नहीं था। तो हर कोई रामगोपाल की पत्नी और रामगोपाल का गरीब होने के कारण मजाक उड़ाया करते थे। प्रिय दर्शकों, रामगोपाल अपने गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहां नौकरी किया करता था और उनकी गायों को चराया करता था, उनकी भैंस चराता था और इसी वजह से रामगोपाल का घर चल रहा था। उनसे ही 2 टाइम की रोटी मिल रही थी। परंतु एक दिन की बात है कि किसी कारणवश रामगोपाल जिस सेठ के यहां काम किया करता था उस सेठ ने रामगोपाल को बुलाता है और रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, अब तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पर रख लिया है। इसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है उसे तुम ले जा सकते हो और यहां से जा सकते हो। इसके बाद रामगोपाल अपने सेठ से अपनी पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। रामगोपाल बहुत ही दुखी होता है और फिर घर आकर रामगोपाल जैसी ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो रामगोपाल की पत्नी बहुत ही खुश होती है। परंतु उसके बाद रामगोपाल जब अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उस दिन के बाद से रामगोपाल अपने घर में ही रहता था क्योंकि रामगोपाल के पास अब कोई भी काम नहीं था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए परंतु रामगोपाल को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसे उसके सेठ ने दिए थे वो भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद रामगोपाल इस बात को सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूं और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आता है जब रामगोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। रामगोपाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। और फिर एक दिन की रात को रामगोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ता है। और फिर जैसे ही दूसरे दिन सवेरा हुआ तो रामगोपाल घर से थोड़ी दूर एक जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। तो रामगोपाल जैसे ही जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है तो रामगोपाल को एक संत दिखाई देते हैं। जैसे ही रामगोपाल को वह संत दिखाई देते हैं तो वह रामगोपाल संत के नजदीक जाता है और फिर संत रामगोपाल को देखकर अपनी आंखें खोल लेते हैं। रामगोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे पितामह, हे गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना पानी नहीं है, मेरे बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं, कृपया करें, मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरह से चल सके। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार विनती करने के बाद वह संत रामगोपाल की ओर देखता है और वह संत रामगोपाल की ओर देखकर यह पता करता है कि वह बहुत ही सीधा है। उसने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया है। उसके स्वभाव को देखकर वे विद्वान साधु रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, मैं तुम्हें आज ऐसे एक पेड़ के बारे में बताने वाला हूं। अगर उस पेड़ के नजदीक जाकर तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे तो वहां पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा और अगर उस पेड़ का एक छोटा सा भी भाग, छोटी सी भी लकड़ी तुम तोड़ लेते हो या काट लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगा और इस तरह तुम अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। प्रिय दर्शकों,
मगर संत रामगोपाल को यह बात भी कहते हैं कि अगर तुमने इस बात को अन्य किसी आदमी या किसी औरत को बताया तो उस दिन के बाद से तुम्हें वह किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। दोस्तों, रामगोपाल तो सीधा साधा था। रामगोपाल उस संत के द्वारा उस पेड़ के नजदीक जाता है और पेड़ के नजदीक जाकर रामगोपाल को सबसे पहले अपनी बीवी और अपने बच्चों की याद आ गई। और फिर रामगोपाल सबसे पहले उस पेड़ से, उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही रामगोपाल वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है तो झट से ही ना जाने कहां से एक बोरी चावल रामगोपाल के सामने आ जाते हैं। रामगोपाल वह बोरी चावल को लेकर चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है। और फिर रामगोपाल सबसे पहले उस पेड़ से, उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही रामगोपाल वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है तो झट से ही ना जाने कहां से एक बोरी चावल रामगोपाल के सामने आ जाते हैं। रामगोपाल वह बोरी चावल को लेकर चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है और भर पेट भोजन करते हैं। उस दिन रामगोपाल ने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि मैं चावल कहां से लाया हूं, परंतु फिर जैसे ही रामगोपाल दूसरे दिन उसके पास जाता है, रामगोपाल उस पेड़ से 5 सोने की मुद्राएं मांग लेता है। और जैसे ही रामगोपाल मांगता है, झट से पेड़ रामगोपाल को 5 सोने की मुद्रा देता है और रामगोपाल 5 सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और अपने घर को आ जाता है। घर आकर रामगोपाल अपनी पत्नी को सोने के सिक्के देता है तो रामगोपाल की पत्नी भी बहुत खुश होती है। और उसके बाद रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है, क्योंकि रामगोपाल की पत्नी जैसे ही रामगोपाल के हाथ में 5 सोने के सिक्के देखी तो वे रामगोपाल से पूछने लगी कि आखिर तुम यह कहां से लाए हो। तो रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। प्रिय दर्शकों, रामगोपाल अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता, मगर रामगोपाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ है। लेकिन वे सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती हैं, जो भी उसे बताता हूं। लेकिन उस बात को भूलकर रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देते हैं। उसके बाद देखते देखते कई दिन बीतते गए। रामगोपाल इसी तरह रोज 5 सोने के सिक्के उस वृक्ष से मांग कर लाने लगा। और फिर एक दिन की बात है जब रामगोपाल अंत में उस वृक्ष से हजारों सोने के सिक्के मांग लेता है। और जैसे ही रामगोपाल मांगता है तो झट से एक बोरी भरकर रामगोपाल के सामने सोने के सिक्के आ जाते हैं। रामगोपाल एक बोरी सिक्के को अपनी बैल की पीठ पर रखकर अपने घर ले जाता है। दोस्तों, वह सोने के सिक्के पाकर और उस विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर रामगोपाल देखते ही देखते बहुत धनवान हो गया। रामगोपाल के पास बहुत सारा धन हो गया। रामगोपाल जिस सेठ के यहां नौकरी किया करता था, उससे भी ज्यादा तरक्की रामगोपाल ने कर ली और रामगोपाल उससे भी ज्यादा धनवान हो गए। दोस्तों, यह सब देख करके रामगोपाल के सारे गांव वाले दंग रह गए और वे सोचने लगे कि आखिर यह भुलक्कड़ स्वभाव का रामगोपाल इतना धनवान क्यों हो रहा है। दोस्तों, रामगोपाल से अगर कोई भी इस बात को पूछता कि तुम आखिर इतनी जल्दी धनवान कैसे हो रहे हो, तो रामगोपाल किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि रामगोपाल को विद्वान साधु ने किसी को बताने के लिए मना किया था। परंतु वे लोग रामगोपाल को छोड़कर रामगोपाल की पत्नी से इस बात को पूछने लगे। तो मित्रों, वो तो आपको पता ही है कि रामगोपाल की जो पत्नी है वे भुलक्कड़ स्वभाव की थी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। तो रामगोपाल की पत्नी सारी बातें गांव वालों को बता देती थी कि आखिर मेरा पति कहां से धन लाता है। तो रामगोपाल की पत्नी सारी बातें उनको बता देती है और देखते ही देखते रामगोपाल जब एक दिन फिर से उस वृक्ष के पास धन लेने के लिए जाता है तो वह वृक्ष रामगोपाल को धन नहीं देता है। रामगोपाल कई बार वह पेड़ से मांगता है, मगर रामगोपाल के मांगने पर भी वृक्ष रामगोपाल को कुछ नहीं देता है। मित्रों, उस दिन रामगोपाल फिर से अपने घर जाता है और इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। मगर जब रामगोपाल दूसरे दिन फिर से वृक्ष के पास जाता है तो कई घंटों उस वृक्ष से मांगता ही रहता है, मगर कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता है। फिर रामगोपाल निराश होकर वह सोचता हुआ अपने घर आ जाता है। तो रामगोपाल अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि है भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के यहां जाकर आया हूं, मगर वृक्ष से आज मैंने जब धन मांगा तो वृक्ष ने कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को वृक्ष के बारे में बता तो नहीं दिया। तो दर्शकों, रामगोपाल की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और वो अपने मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं छुपाती थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो रामगोपाल की पत्नी रामगोपाल से कहती है
कि पिया जी, जब मुझसे गांव वालों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कैसे आ रहा है, तो मैंने उन सबको बता दिया। दोस्तों, अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर रामगोपाल समझ जाता है कि हो ना हो ये सारी करतूत मेरी बीवी की ही है। उसके बाद में रामगोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इस तरह से कई महीने बीत जाते हैं। रामगोपाल के पास जो धन था वह धीरे धीरे खर्च होता जाता है और देखते ही देखते रामगोपाल फिर अमीर से गरीब होने लगता है और फिर से रामगोपाल की स्थिति वही हो जाती है। रामगोपाल के घर में खाने के लिए दाना नहीं बचता है। दोस्तों, फिर से रामगोपाल की पत्नी और रामगोपाल और उसके बच्चे रात को भूखे सोते हैं। तब रामगोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें ना बताता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। रामगोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर अब बहुत लेट हो चुका है। मित्रों, फिर एक दिन रामगोपाल उस संत को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, मगर रामगोपाल को वह संत विद्वान साधु उसे पूरे वन में, पूरे जंगल में नहीं मिलता है। रामगोपाल को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं और फिर कई घंटे बाद रामगोपाल को मिल जाते हैं। संत मिलते ही रामगोपाल उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे रुठ गए हो। आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरे संतान भूखे सो रहे हैं। इसलिए हे भगवान, आप मेरी सहायता करें। मित्रों, उसके बाद भी विद्वान संत रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं, परंतु आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूं। और मेरी बात यह है कि कभी भी जीवन में ये 3 बातें हर पुरुष को अपनी पत्नियों को, अपनी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष इन बातों को बताता है वो पुरुष हमेशा जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। दोस्तों, उसके बाद विद्वान संत कहते हैं कि रामगोपाल, अगर इन 3 बातों को तुम आज से ही अमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास ठीक उसी तरह धन आने लगेगा जिस तरह तुम्हारे पास पहले था। तो प्रिय दर्शकों, वह संत रामगोपाल को पहली बात बताने लगता है और कहता है कि सबसे पहली बात यह है कि कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को एक स्त्री को कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं तो उस कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती और साथ ही उसका मायके के जरिए पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी बढ़ाई समझकर, अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती, और जिसमें मानहानि एक पुरुष को ही होती है। दोस्तों, जिस प्रकार से रामगोपाल की पत्नी ने गांव के अन्य लोगों को कमाई का जरिया बताया था, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया और अपनी कमाई के बारे में कभी भी किसी स्त्री को, अपनी पत्नियों को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को कमजोरी बताता है तो वह खुद फंस जाता है। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताती हो तो वह बार बार आपकी कमजोरी को पकड़ लेगी और आपसे अपना काम करवाने लगेगी, उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी। और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे। इसीलिए किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने कमजोरी नहीं बताने चाहिए। तीसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बताता है तो वह अपनी हर बात पर, छोटे छोटे झगड़े पर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर, उसका हवाला देकर आपको परेशान करेंगी, आपको मजबूर करेगी और बार बार उस अपमान का हवाला देंगी। क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती हैं, इनके मन में इनकी अपनी इच्छाएं छुपी होती हैं और यह अपनी बातों को अन्य लोगों को नहीं बताती है, मगर यह दूसरों की बातों को दूसरे तक अवश्य ही बता देती हैं। इसलिए अगर आप अपनी अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं तो इसमें आपकी 100% मानहानि होती है। प्रिय मित्रों, ये 3 बातें कभी भी एक पुरुष को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तो मित्रों, ठीक इसी प्रकार में विद्वान साधु रामगोपाल को ये 3 बातें बता देता है कि रामगोपाल संत के द्वारा बताई गई 3 बातों पर अमल करता है और उसके बाद अपने घर जाता है और घर जाकर इन 3 बातों पर अमल करने लगता है।
तो फिर देखते ही देखते रामगोपाल के अच्छे दिन वापस आने लगते हैं। मगर उसके बाद में रामगोपाल उस विद्वान संत के द्वारा वही 3 बातों पर अमल करने लगता है, और जब अपनी पत्नी को 3 बातें नहीं बताता है तो रामगोपाल रंग से राजा बन जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार यह 3 बातों को अपनी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।